हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नई क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे। डेरिवेटिव का एक क्लास हुआ था, देखते हैं आज क्या होने वाला है। देखो, डेरिवेटिव 10 तक हो गया था। आज प्रॉब्लम नंबर 11 से शुरू करेंगे। 11 का पहला प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे DIFF with respect to x we have, नहीं तो विकेट भी लिख सकते हैं। नहीं तो बंगाली लड़का लोग ये लिखो x से सापेक्ष कॉलम করে पाई। ठीक है, ये देखेंगे हम कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम। देखो, पहले तो डिफरेंशिएट जिस लाइन पे बोले हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी लाइन पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे ये dy/dx दोहराएंगे, dy/d ऑफ dx। तो y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमेशा नीचे बैठेगा। अच्छा, log ऑफ दिस, ये वाला रिजल्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। देखो, पहले log, ये log पूरा और ये वाला इसको मान लेते हैं x। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट को हम x मान लिए। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू, अभी अंदर जाएंगे, log के लिए हो गया। अभी अंदर का कोसेक के लिए कितना होगा, कोसेक के लिए होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये प्लस में है इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे। कोसेक का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोसेक का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ से देखो कॉमन चला जाएगा 1/, कोसेक x प्लस कॉट x। यहाँ से क्या कॉमन चला जाएगा, यहाँ से कॉमन चला जाएगा माइनस कोसेक x कॉमन चला जाएगा। ठीक है, कोसेक x अगर कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ रहेगा, कॉट x, और यहाँ पे प्लस कोसेक x। ठीक है, ये देखो इनटू में दिख रहा है तो ये वाला टर्म कट जाएगा। फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक x। ठीक है, देख लो एक बार। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू लॉग पूरा टर्म को मान लेंगे हम x, लॉग x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। समझ पाए हो क्या दिक्कत है। लॉग इस जो ब्लैक कलर का होल किए हैं यहाँ पे इसको मान लेंगे x, पूरा का पूरा को x मान लेंगे। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू चेन रूल होगा। नेक्स्ट लाइन में x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगवाएंगे, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट, ये अभी देखो ये वाला रिजल्ट क्या है, रूट, इसको पूरा का पूरा को मान लेंगे x, रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट x तो हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को x मांगे हैं, तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हो जाएगा रूट
ये देखो रूट था, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अभी अंदर का करेंगे, अंदर का इसी के साथ करेंगे। देखो ये तो रूट के साथ ही है, इसीलिए इसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के लिए 2x प्लस ए स्क्वायर के लिए 0। ठीक है, ये थर्ड ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन करेंगे। x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ का कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे 2 कट गया। नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या हो गया, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे रिजल्ट हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अगर एलसीएम हो जाएगा, देखो एलसीएम हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये वाला रिजल्ट सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, तो क्या रह जाएगा मेरा फाइनल आंसर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला मेरा फाइनल आंसर रह जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड पे, क्या बोल रहा है, y इजिकल्स टू लॉग ऑफ y इजिकल्स टू लॉग ऑफ रूट अंडर x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 3। तो पहले क्या करेंगे, पहले लॉग ये पूरा के टर्म को x मान लेंगे उसी तरह। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। लॉग x का डेरिवेटिव का रिजल्ट 1 बाई पूरा को x मान लिए हैं लॉग x, तो x का रिजल्ट हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 3। ठीक है, लॉग का हो गया, अभी लॉग का डेरिवेटिव हो गया। अभी अंदर रहा ये वाला रिजल्ट, तो ये वाला रिजल्ट चेन रूल करेंगे। चेन रूल का रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फिर अंदर का करेंगे, रूट के लिए हो गया, अंदर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के एक्स के लिए देखो, एक्स के लिए मेरा 1 और 2 के लिए 0, माइनस माइनस रह जाएगा। इसके लिए पूरा के लिए हो गया प्लस, इसके लिए देखो, इसके लिए अभी देखेंगे रूट एक्स माइनस 3 के लिए मतलब रूट इसको x मान लेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू अंदर का रिजल्ट कितना होगा, ब्रैकेट लगा के करना होगा क्योंकि दोनों एडिशन में है। x के लिए 1 होगा और 3 के लिए 0 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स माइनस 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1/2 रूट एक्स माइनस 3, क्योंकि दोनों 1 था। नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन कर देंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 3 इंटू यहाँ पे मेरा दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स माइनस 2 रूट अंडर एक्स माइनस 3। ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो फाइनल ये 2 इंटू रूट एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स माइनस 3 प्लस और यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 2 नहीं है, तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, कट गया तो मेरा फाइनल आंसर रह जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 3। ये मेरा फाइनल आंसर रह जाएगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा ये तुम्हारे बुक पे। देखो क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम टू बता रहे हैं y इजिकल्स टू लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है, क्लियर बात। तो लॉग ऑफ बाकी जितना सारा है उसको x मांग लेंगे। अगर इसका पूरा का पूरा टर्म x मान लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा लॉग x का फॉर्मूला 1/x, मतलब x को हम पूरा को तो x मांगे हैं तो π/4 प्लस x/2 इंटू चेन रूल होगा। अभी लॉग के लिए कर चुके हैं, लॉग के लिए हो गया मेरा रिजल्ट। ठीक है, लॉग का हो गया तो tan ये इसको थीटा मांग लेते, नहीं तो x मान लेते। लॉग x का tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 4, सॉरी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 क्या है, एडिशन पे है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। पाई बाई 4 पूरा का पूरा कांस्टेंट, क्योंकि पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या हो जाएगा कांस्टेंट मतलब 0, और प्लस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 मतलब एक्स के साथ 1/2 है, तो 1/2 एक्स के साथ मेला देखने गया है, जैसे कि झूलन मेला 1/2 देखने गया है, 1/2 ऐसे ही रह जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बेसिकली समझाता हूँ। अगर सिर्फ कांस्टेंट जाता है अकेले मेला देखने तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, समझ पाए हो। अच्छा, अभी इसको tan साइन कॉस में तोड़ देंगे। tan मतलब कॉट, अच्छा tan मतलब 1 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक मतलब 1 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू यहाँ पर रह जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो एक ठो कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, ये सब के सब नीचे है, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू एक ठो कॉस बच गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी मेरा जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, देखो तो 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1/sin 2 थीटा 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अभी वो वाला 3 स्टेप वाला पाई बाई 2 का मल्टीप्लायर कितना है 1 है, 3 स्टेप था, पाई बाई 2 का मल्टीप्लायर ऑड है तो क्या हो जाएगा साइन मेरा कॉस हो जाएगा, साइन मेरा कॉस हो गया। सेकेंड स्टेप एक्स जो है, नेक्स्ट एक्स जो है एक्स उतार देंगे एंगल में। ठीक है, अभी कौन सी क्वाड्रेंट में है, कैसे काउंट करना शुरू करते हैं, ऊपर में तो गॉड रहता है तो गॉड से शुरू करते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ये सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं 9 पाई बाई 2 इंटू 1, तो 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया। कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा सेक एक्स, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है y इक्वल्स टू सेक टू द पावर nx। सेक टू द पावर nx, इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार देख लो। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं कि सेक x होल टू द पावर n। ठीक है, सेक x अगर होल टू द पावर n लिख सकते हैं तो ये पूरा सेक को हम x मान लेते हैं। सेक को अगर x मान लिए हैं, सेक को अगर हम x मान लिए हैं तो x टू द पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। x टू द पावर n का फॉर्मूला होता क्या है, n पहले आ जाएगा, सेक x को तो हम x मांगे हैं, x होल टू द पावर n माइनस 1। समझे हो, क्लियर होना चाहिए। सेक x को हम सीधा x मान लिए तो x टू द पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेक टू द पावर n का कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए सेक टू द पावर सेक एक्स होल टू द पावर n, सेक एक्स को हम x मान लिए तो x टू द पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। x टू द पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फिर अंदर जाएंगे, सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू tan x। तो फाइनल मेरा रिजल्ट क्या हो सकता है, n इंटू, देखो यहाँ पे ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या फॉर्मूला हो जाता है a टू द पावर m प्लस n, सॉरी m लिखते हैं n माइनस 1 प्लस 1 इंटू tan x, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, सेक टू द पावर n इंटू tan x। ठीक है, मुझे लगता है समझ पाए हो। देखो देख लो, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये बता के दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू कोसेक टू द पावर 6x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम उसी तरह x टू द पावर कोसेक टू द पावर 6, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक x होल टू द पावर 6। इसका मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x टू द पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, y के लिए डेरिवेटिव x का रेस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। x टू द पावर 6 का फॉर्मूला 6 इंटू कोसेक x होल टू दी पावर 6 माइनस 1, फिर अंदर जाएंगे कोसेक x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोसेक x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, तो फाइनल मेरा रिजल्ट हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, 6 कोसेक x टू दी पावर 5 इंटू कोसेक x इंटू कॉट x। यहाँ पे देखो पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ऐड हो जाएगा, कोसेक x होल टू दी पावर 5 प्लस 1 मतलब 6 हो जाएगा, इंटू कॉट x मतलब माइनस 6 कोसेक x होल टू दी पावर 6 इंटू कॉट x। ठीक है, देख लो एक बार प्रॉब्लम को, मुझे लगता है समझ जाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं y इज इक्वल्स टू 10ax प्लस कॉट bx। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो dy बाई dx का रिजल्ट हो जाएगा 10ax। 10x का ax को x मान लेंगे, 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ax को x मांगे हैं, सेक स्क्वायर x, फिर ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो ax के साथ मेला देखने गया है, चेन रूल होगा, तो a रह जाएगा कांस्टेंट, अगर फंक्शन के साथ है कांस्टेंट रह जाएगा, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा 1। अच्छा, फिर कॉट bx को x मांगे हैं, कॉट x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x मेरा क्या है यहाँ पे, x मेरा bx है। फिर अंदर जाएंगे, bx का डेरिवेटिव क्या होगा, bx का डेरिवेटिव होगा bx के साथ है, मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ है, तो फंक्शन मतलब अपेक्षक के साथ है, तो फंक्शन कांस्टेंट रह जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा a सेक स्क्वायर ax माइनस b कोसेक स्क्वायर bx। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। देखो चलो आगे बढ़ो। ओ 2 याद है क्या, 50-50 ऑप्शन वाला, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके देख लेंगे, कोई बात नहीं, दोनों में एक कोई भी एक कर सकते हो। मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता के दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होल टू द पावर m है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ साइन इनवर्स x को हम क्या मांग लेंगे x, क्योंकि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x का होल टू द पावर m का फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला का पता नहीं है, तो इसको x मान लेंगे, तो x टू द पावर m का फॉर्मूला मुझे पता है, एक्चुअली m नहीं, एक्चुअली x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है। x टू द पावर n का फॉर्मूला अगर पता है तो dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n की जगह यहाँ पे m है। ठीक है, और फिर अंदर जाएंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया मेरा खेल खत्म। देख लो एक बार, देखो सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स होल टू द पावर 4, तो कॉट को हम x मान लेंगे, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाता है 4 सामने आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का रेस्पेक्ट में, x का रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब दोनों साइड डी ऑफ डी एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो गया कितना, एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो n पहले आ जाएगा और एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 एंड कॉट इन अंदर गए, देखो अंदर का क्या है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, क्योंकि c है, आगे c है तो मेरा माइनस होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनल जो आंसर हो जाएगा -4/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स होल टू द पावर 3, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बता ये रहा है कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बाई ए होल टू द पावर 3, मतलब कॉस इनवर्स का होल टू द पावर 3 का तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, क्या है, इसको x मान लेंगे, ये पूरा टर्म को x मान लेंगे तो x टू द पावर 3 का फॉर्मूला हम पता कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे x टू द पावर n का, तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, फिर कॉस इनवर्स x, इसको ये पूरा का पूरा टर्म x है, x बाई ए, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाता है -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर का जाएंगे, x के लिए करेंगे, x के साथ क्या है 1 बाई ए है, तो 1 बाई ए एक्स के साथ मेला देखने गया है, तो x के हाथ पकड़ के गया है, तो x तो फंक्शन है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये सीधा घर चला जाएगा। देखो अगर सिर्फ फंक्शन रहता तो 0 हो जाता। तो नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x बाई ए होल टू द पावर 2, और ये वाला रिजल्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x बाई ए होल टू द पावर 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 बाई 1 है, ठीक है, इंटू 1 बाई ए, समझ नहीं पा रहे हो, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एलसीएम तो मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और इधर एक्स स्क्वायर हो गया, ये रूट से देखो एक्स स्क्वायर बाहर निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकल के आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इसका होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई -1, एक्चुअली -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे 1 बाई ए है, ये ए और ये ए कट गया। अगर समझ में दिक्कत हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब ए, ये वाला ए ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला ए और नीचे वाला ए कट जाएगा। नेक्स्ट आंसर मेरा फाइनल रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इनका होल स्क्वायर। देख लो थोड़ा तिरछा हो गया मेरा प्रॉब्लम तो देख लेना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स सेक x। अभी tan इनवर्स इसको अगर x मान लेते हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट मुझे पता है, क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक को x मांगे हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सेक x, अभी सेक x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक x इंटू tan x। अभी इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे तो देखो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई मेरा कॉस स्क्वायर x, और इसमें कैलकुलेशन करेंगे सेक मतलब 1 बाई कॉस x और tan मतलब साइन x बाई कॉस x। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई, ये इसको एलसीएम करेंगे तो कॉस स्क्वायर x ये ऐड हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x। देखो नेक्स्ट लाइन में अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू
साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चला गया तो कॉस एक्स ऊपर के बाद कॉस एक्स और नीचे वाला कॉस एक्स कट जाएगा। तो फाइनल मेरा आंसर रह जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देख लेना एक बार, वीडियो पॉज करके देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अच्छा, हम लोग ये वाला फार्मूला किए थे, देखो याद करवा देते हैं। y इजिकल्स टू यू इंटू वी। अगर दोनों फंक्शन रहा, u एक टू फंक्शन v एक टू फंक्शन, अगर फंक्शन रहा, फंक्शन किस तरह का होता है, जैसे कि लॉगरिथम फंक्शन कैसे दिखता है, log x नहीं तो log x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह। त्रिगो फंक्शन किस तरह दिखता है, साइन x नहीं तो cos x। फिर एल्जेब्रिक फंक्शन किस तरह दिखता है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3, इस तरह। नहीं तो इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स क्लास 12 में जानेंगे। इन्वर्स फंक्शन कैसे दिखता है, साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे दिखता है, e टू दी पावर x, a टू दी पावर x जैसे कि 5 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, इस तरह 5 फॉर्मूला है। तो इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव, u अनचेंज v का डेरिवेटिव, v अनचेंज u का डेरिवेटिव, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये याद रख लेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम आसानी से कर पाएंगे। तो ये कैसे याद रखेंगे, ये इस तरह से याद रखेंगे, u और v, यहाँ पे दो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन हो सकता है। 5 है, 5 ही लगातार मतलब यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी को याद कर लो तो सारे के सारे फंक्शन जान जाओगे। तो u इंटू वी, दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहा तो कैसे करेंगे, पहला वाला फंक्शन चेंज नहीं कर, डेरिवेटिव नहीं करेंगे, दूसरा वाला फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा वाला फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, और पहला वाला फंक्शन को डेरिवेटिव कर देंगे। देखो प्रॉब्लम में बढ़ते हैं तो समझ जाओगे। देखो क्या बता रहे हैं, इसको देखो ये पूरा फंक्शन को हम u पकड़ लेंगे, इस पूरा फंक्शन को हम v पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको अगर u पकड़ते हैं तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये देखो u अनचेंज v का डेरिवेटिव, v है क्या, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं है हम लोग को, साइन का फॉर्मूला पता है ना। तो साइन स्क्वायर को क्या पकड़ सकते हैं, साइन को x अगर पकड़ ले तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला, एक्स टू द पावर साइन, पूरा साइन को x मान लेते हैं। तो एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n पहले आ गया, साइन टू द पावर एक्स टू द पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू, अभी देखो अभी साइन के लिए करेंगे क्योंकि साइन का पावर के लिए हो गया, अभी साइन के लिए कितना होगा, साइन के लिए होगा cos x टू दी पावर 5। अभी साइन के लिए हो गया, अभी x टू दी पावर 5 के लिए भी करना होगा, x टू दी पावर 5 के लिए डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 - 1 4। ठीक है, और नेक्स्ट देखो u अनचेंज रखे हैं, v का डेरिवेटिव कर चुके हैं, अभी v अनचेंज रखेंगे तो कितना होगा, सॉरी साइन था ये, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को अनचेंज रखे, v को अनचेंज रखे, u का डेरिवेटिव करेंगे तो u का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, फिर अंदर x का करेंगे, x का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। देख लो u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव, थोड़ा देख लेना। ठीक है, पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा के 50-50 वाला ऑप्शन कौन बनेगा करोड़पति का याद है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा ये है, क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला, अच्छा पहले ये देख लो रिजल्ट ये होता है एक्चुअली मेरा अगर ये रिजल्ट होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर लिख पाते हैं थीटा, तो ये वाला रिजल्ट सेम फंक्शन इनवर्स और त्रिकोणमिति फंक्शन में रहा तो सीधा मेरा थीटा हो जाता है। उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस थीटा मेरा थीटा हो जाएगा। उसी तरह टैन इनवर्स टैन थीटा थीटा हो जाएगा। नहीं तो उसी तरह मेरा साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, मेरा एक्स निकल के आ जाएगा। दोनों सेम फंक्शन रहा तो इनवर्स और त्रिको फंक्शन में चेंज रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों सेम फंक्शन रहा तो जितना एंगल और वैल्यू रहता है वो निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करेंगे कि कर लेंगे। यहाँ पे अगर ये वाला रिजल्ट को अगर हम साइन लिख पाते, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, सीधा थीटा निकल के आ जाएगा। तो उसी को इस्तेमाल करके हम करेंगे कि वो वाला रिजल्ट को हम साइन अगर ला पाते। तो यहाँ पे देखो ये वाला अगर एक्स को टैन पकड़ लेते हैं, देखो साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे x का जगह हम अगर टैन पकड़ लेते हैं, x का जगह में हम अगर x इजिकल्स टू टैन थीटा पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेना एक बार साइड में। तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरा, देखो क्या हो जाएगा, y इजिकल्स टू साइन इनवर्स, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम x को टैन थीटा मांगे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में देखो ये यहाँ पे मेरा थीटा आ गया। थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन तो मेरा x का दिया हुआ था। ठीक है, तो x का अगर दिया हुआ था तो x इसको थीटा को x में कन्वर्ट करना है, x से कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड टैन इनवर्स ले लेते हैं। टैन इनवर्स x लिए हैं और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा टैन इनवर्स टैन थीटा। तो हम पता है कि टैन इनवर्स टैन, दोनों टैन इनवर्स टैन रहा तो थीटा निकल के आ जाता है। तो टैन इनवर्स x इजिकल्स टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू हो गया मेरा टैन इनवर्स x। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, y इजिकल्स टू 2 टैन इनवर्स x। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2 फंक्शन के साथ है, मतलब 2 मेला देखने गया है x के साथ, तो 2 रह जाएगा। टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लो थोड़ा प्रॉब्लम 2। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है y इजिकल्स टू साइन इनवर्स e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये अगर रिजल्ट दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, DIFF विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट लाइन में मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, dy बाई dx। अच्छा देखो साइन इनवर्स इसका पूरा को x मान लेते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर इनका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर e टू दी पावर x का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इसको हम x मान लेते हैं। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही हो जाएगा। फिर अंदर का करेंगे x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको कैलकुलेशन करने का और कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख देंगे। फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि 2x e टू दी पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो ये उसी तरह इसको यहाँ पे अगर किसी भी तरह कॉस लेके आ जाए तो मेरा फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस
तो सीधा हम लिख सकते हैं वो थीटा होगा। तो क्या करेंगे इसको, देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये याद है। तो इस यहाँ x के जगह में अगर tan स्क्वायर थीटा बिठाते हैं तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 थीटा निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि cos इनवर्स cos जो भी रहा देख लेना थोड़ा, अभी 2-4 प्रॉब्लम के पहले ही बताए कि cos इनवर्स cos अगला वाला प्रॉब्लम उसके अगला वाला प्रॉब्लम में बताएं, मतलब ये 4 कर रहे हैं तो 2 वाला प्रॉब्लम में साइन इनवर्स में था उसी टाइम बताएं, और नहीं बता रहे तो यहाँ पे एक क्या पकड़ लेंगे, लेट कर लेंगे, जो बंगाली लड़का है वो पकड़ो धोरी, अरे धोरी धोरी, y इजिकल्स टू, अच्छा y नहीं x इजिकल्स टू क्या पकड़ लेंगे, x इजिकल्स टू पकड़ लेंगे tan स्क्वायर थीटा पकड़ लेते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा फाइनल रिजल्ट देखो कितना हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा y इजिकल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में हम लिख पाएंगे y इजिकल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा cos इनवर्स cos रहा तो सीधा 2 थीटा निकल के आ जाता है। और यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे, tan स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू x, मतलब tan थीटा इजिकल्स टू क्या लिख पाएंगे, रूट x लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ज़रूर लिख पाएंगे। फिर क्या किए, बोथ साइड tan इनवर्स ले लिए, tan इनवर्स tan थीटा, और यहाँ पे लिख लिए tan इनवर्स रूट x, तो फिर फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो tan इनवर्स tan मतलब थीटा इजिकल्स टू tan इनवर्स रूट x, ठीक है। तो थीटा के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, थीटा के जगह पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स रूट x। देखो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx इजिकल्स टू 2 tan के साथ मेला देखने गया है तो 2 रह जाएगा, tan का डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव रिजल्ट हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स इनका होल स्क्वायर। फिर रूट एक्स के लिए करना होगा, रूट एक्स का चेन रूल, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। फिर x के लिए करना होगा, अंदर x के लिए करना होगा, x का डेरिवेटिव 1 और करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर 2 और नीचे 2 कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये रूट एक्स को हम पहले लिख लिए और ये 1 प्लस कितना हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब x। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा देख लो ये वाला रिजल्ट, प्रॉब्लम पे इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है मतलब क्लास 12 में 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, ये जीवन का ही पार्ट है। किसी ने बताया था ना कि बाबू मोशाई ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, एक तो u इंटू वी, क्योंकि ये देखो दोनों त्रिको फंक्शन है, ये भी त्रिको फंक्शन, ये भी त्रिको फंक्शन, त्रिको। अच्छा तो त्रिको फंक्शन दोनों है, तो त्रिको फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये इसको u इसको v मान सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, ये y इजिकल्स टू 1/2 लेके इंटू 2 ले सकते हैं, साइन 4x इंटू कॉस x। देखो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 2 किए हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो यू भी आसान तरीका है, हाली सीखे हैं, नहीं तो वो वाला याद करना पड़ेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या किए थे, क्लास 11 में किए थे, फॉर्मूला याद है 2 sin c cos d, इसीलिए तो बोले करण अर्जुन आएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद करना है। क्या था फॉर्मूला, 1/2 इंटू 2 sin c cos d। अगर एक तो साइन एक तो कॉस रहा तो साइन का फॉर्मूला में होता है, अगर साइन का एंगल बड़ा है तो साइन का प्लस का फॉर्मूला में होता है। तो फॉर्मूला बताओ, साइन 4x प्लस x
प्लस साइन 4x माइनस x। तो मेरा फाइनल आंसर रह जाएगा 1/2 इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं DIFF WRT विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे dy/dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy/dx का रिजल्ट हो जाएगा 1/2 रह जाएगा, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ बैठा हुआ है, मतलब मेला देखने गया है, फिर फुचका भी खा रहा था कि साइन 5x का डेरिवेटिव का रिजल्ट, साइन 5x का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, cos 5x, और साथ ही साथ 5x का डेरिवेटिव, उसी तरह 5x का डेरिवेटिव 5x के साथ मेला देखने गया है, तो 5x का डेरिवेटिव 1 चेन रूल में, प्लस फिर साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, साथ ही साथ 3x का डेरिवेटिव का रिजल्ट 3x मतलब 3 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसीलिए तो फाइनल आंसर मेरा हो गया, देखो dy/dx का रिजल्ट हो गया 1/2, ये 5 cos 5x प्लस 3 cos 3x, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रॉब्लम क्या बोले, अगला वाला प्रॉब्लम साइन सी cos डी का फॉर्मूला, कम्पाउंड एंगल का फॉर्मूला तोड़ के बनाए थे। अभी ये वाला जो कि কোনো ফর্মুলা দিয়ে করেছিলাম, এইটা আবার ইউভি দিয়ে করব। ঠিক আছে, এটা আমি বললাম আগেরটা ইউভি হবে, সরি এক্সট্রিমলি সরি। তো সাইন ইউ ইন্টু ভি দিয়ে করবো, তাহলে কনস্ট্যান্ট নিজের মতো থেকে যাবে, DIFF WRT x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू 4 रह गया, इंटू लगा दी। ठीक है, तो u अनचेंज, ये वाला रिजल्ट u, ये वाला रिजल्ट मेरा v, u अनचेंज, v का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव मेरा हो जाता है cos 6x, फिर 6x का डेरिवेटिव 6x के लिए तो 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस v अनचेंज मतलब साइन ऑफ 6x अनचेंज, साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव का रिजल्ट cos ऑफ 2x, फिर 2x के लिए कितना हो जाएगा, 2x के लिए 2 इंटू 1, x के लिए 1 हो जाता है, इसीलिए तो मेरा जो फाइनल आंसर रह जाएगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन लेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, और मेरा रिजल्ट हो जाएगा साइन 2x cos 6x, 3 पहले रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 6x cos 2x। ठीक है, ये वही 4 2 8, ये मेरा फाइनल आंसर रह जाएगा। ये देखो आंसर तुम्हारा मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम यूवी में किए, बुक का आंसर कुछ अलग रहेगा, नहीं तो इसका फार्मूला में तोड़ सकते हो, अगर फार्मूला में तोड़ दिए तो मेरा रिजल्ट भी वही रह जाएगा। अगर तुम करना चाहते हो तो देखो कितना हो जाएगा, 2 हम बाहर नहीं निकाल सकते, 2 को अंदर ही लेना पड़ेगा, 3 को रख दिए, 2 इंटू cos 6x साइन 2x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किए हैं साइन 6x cos 2x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो ये 3, वही करण अर्जुन आएंगे, याद करना होगा ना, देखो वही तो याद कर रहे हैं, एक तो कॉस एक तो साइन रहा तो साइन का फॉर्मूला होता है, कॉस का एंगल बढ़ा रहा तो साइन का माइनस फॉर्मूला, 6x प्लस 2x 8x माइनस साइन 6x माइनस 2x 4x प्लस, यहाँ पे साइन का एंगल बढ़ा है मतलब साइन प्लस में रह जाएगा, साइन 6x प्लस 2x 8x प्लस साइन 6x माइनस 2x 4x। देखो फाइनल आंसर कितना रह जाएगा, 4 इंटू 3 साइन, अच्छा यहाँ पे 3 साइन 8x प्लस 1 8x, तो यहाँ पे 4 साइन 8x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 साइन 4x और यहाँ पे प्लस 1 तो माइनस 2 साइन 4x रह जाएगा। बाहर 2 कॉमन ले सकते हैं, बाहर अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 4 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 8x माइनस साइन 4x, यही रहना चाहिए। देख लो एक बार कितना, 13 का 6 सही है। ठीक है,
ये भी तरीका था एक ठो और वो भी तरीका था। अपने मन से करना, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज टू e⁻x और cos bx। तो इसको u, इसको भी मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये त्रिको फंक्शन, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो dy/dx का रिजल्ट हो जाएगा e⁻x, इसको u, इसको v मान लेते, ठीक है। तो u अनचेंज, v का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ bx। फिर bx का डेरिवेटिव करना होगा, bx के लिए कितना हो जाएगा, b रह जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, हो गया ये वाला रिजल्ट। u अनचेंज, v का डेरिवेटिव हो गया, प्लस v अनचेंज, cos bx अनचेंज, ठीक है। cos bx अनचेंज रहा तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x भारी बहुत लोग ताहले ax, अभी x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ax के साथ है तो a रह जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर देखो क्या कर सकते हैं, e⁻ax कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस bx ऑफ साइन bx प्लस a cos bx, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है y इज टू साइन x, साइन 2x, साइन 3x, ठीक है। तो उसी तरह वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो पिछला वाला बिछड़ा हुआ मेरा यार क्लास 11 में किए थे কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল যৌগিক কোণের ফর্মুলাগুলো, ওগুলো একটু মনে রাখতে হবে। এখানে একটু মনে করিয়ে দিই, সাইন সি প্লাস ডি ফর্মুলা কত হয়ে যায়, কি হয়ে যেত, সাইন সাইন ডি ফর্মুলা কী হতো, সাইন ডি ফর্মুলা হয়ে যেত কস সি মাইনাস ডি মাইনাস কস সি প্লাস ডি, এটা হয়ে যেত, ঠিক আছে। তাহলে এই ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করব। এই ফর্মুলাটা যদি ব্যবহার করি, দেখো কি হচ্ছে, একবার लिखे নিতে, এটা সুবিধা হতো। अच्छा जो भी हो, देखो देख लो ये रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा एक तो 2 चाहिए, 1/2 करके एक तो 2 ले ले, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 2 साइन x और ये दोनों ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों ले लिए, तो ये वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो कॉस कुछ भी पकड़ सकते हो, ये से ये डी, तो x माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x इंटू साइन 3x। नेक्स्ट लाइन में हो गया, देखो क्या, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस x माइनस 2x मतलब माइनस x, कॉस तो माइनस खा जाता है, कॉस अगर एंगल में रहा तो माइनस खाता है। ये किसी का डाउट रहता है कि कॉस बाहर भी रहा है तो माइनस खा लेगा, ये कैसे खा लेगा, सी हाँ किसके तरफ क्या हुआ है, देखो खाने के लिए बैठा है अंदर का, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा मेरा cos 3x, ये हो जाएगा sin 3x। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1/2 cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x। फिर दोबारा कर्ण अर्जुन को लाने के लिए हमको 2 चाहिए एक ठो, तो नेक्स्ट लाइन में y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 और एक ठो ले लेते हैं, तो ये 2 रह जाएगा, cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है। फिर 1 क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2 1/4 हो गया, क्यों 1/2 एंड 2 मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 2 कट जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन को पहले ले लेते हैं, साइन 3x cos x माइनस 2 साइन 3x cos 3x। नेक्स्ट लाइन में देखो फॉर्मूला हो गया y इज इक्वल टू 1/4, ये वाला फॉर्मूला हो गया, देखो 2 साइन c cos d। तो साइन का प्लस में फॉर्मूला होगा कि एक तो साइन एक तो कॉस रहा, तो साइन का प्लस में फॉर्मूला होता है, साइन का एंगल अगर बड़ा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस x मतलब 4x। अच्छा एक बार लिख दे,
तो कोई बात नहीं, वो लिख देते हैं 3x प्लस x प्लस साइन 3x माइनस x। ये पहला वाला हो गया माइनस दूसरा वाला का रिजल्ट बहुत ईजी है, 2 साइन थीटा, दोनों थीटा सेम है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला रिजल्ट मेरा पहला हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 2x। ये क्या हुआ, ये 3x प्लस 3x 2 इंटू एक्स डबल होना चाहिए, 6x होना चाहिए, ये 6x होगा। ठीक है, यही गलती हुआ था। तो अभी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा रिजल्ट कितना होगा, देखो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, DIFF WRT x विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना ही पड़ेगा। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कितना, dy/dx इजिकल्स टू 1/4 रह जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा cos 4x इंटू 4x के लिए कितना हो जाएगा 4, प्लस साइन 2x के लिए हो जाएगा मेरा cos 2x, फिर 2 के लिए कितना हो जाएगा 2, माइनस साइन 6x के लिए हो जाएगा cos 6x इंटू 6x के लिए हो जाएगा 6। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं तो दोबारा एक बार लिख देते हैं कि dy/dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy/dx का रिजल्ट 1/4, ये हो जाएगा मेरा 4 cos 4x प्लस 2 cos 2x माइनस 6 cos 6x, यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल के दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल के दिया हुआ है sin टू द पावर px एंड cos टू द पावर qx। ये बोलने का मतलब है साइन जो x है उसका होल टू द पावर क्या है, इसका होल टू द पावर p हो जाएगा, एंड cos जो x है उसका होल टू द पावर q हो जाएगा। ये u एंड v का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये u ये v का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लिखो DIFF तो यहाँ पे dy/dx का रिजल्ट हो जाएगा, ये u ये मेरा v, तो u अनचेंज v का डेरिवेटिव, तो v का cos होल टू द पावर q, cos होल टू द पावर q का कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो इसको x मांग लेंगे, x टू द पावर q मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n सामने आ जाएगा, cos टू द पावर n-1, ये वाला रिजल्ट हो गया। फिर cos x के लिए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, फिर v अनचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो cos x होल टू द पावर q अनचेंज रह जाएगा, और u टू द पावर डेरिवेटिव होगा sin टू द पावर p के लिए, उसी तरह sin टू द पावर p है मतलब x टू द पावर p मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। x टू द पावर n का फॉर्मूला मतलब n पहले आ जाएगा, साइन टू द पावर n-1, फिर चेन रूल, साइन का लिए डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन के लिए डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा cos x। ठीक है, तो मैं ये रिजल्ट में फाइनल आंसर लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो साइन टू द पावर p है, साइन टू द पावर 1 है, तो माइनस को हम बाहर लिख लें तो साइन टू द पावर x होल टू द पावर कितना हो जाएगा, p + 1 हो जाएगा, q इंटू कॉस टू द पावर x होल टू द पावर q - 1 रह गया। उसी तरह देखो cos ये q है ये 1 है, तो cos टू द पावर cos ये x होल टू द पावर q + 1 एंड p इंटू साइन टू द पावर x होल टू द पावर p - 1, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता के दिया है, ये y = u/v का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, y = u/v का फॉर्मूला लिख लो, y = u/v अगर होगा तो dy/dx का रिजल्ट हो जाएगा, v नीचे है तो v का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, v ये वाला u/v मतलब नीचे भी है तो v को स्क्वायर लगा देंगे, v ऊपर जाके अनचेंज रहेगा, u का डेरिवेटिव होगा पहले, माइनस
ठीक है, u का डेरिवेटिव हो चुका है, u अनचेंज रहेगा, अभी v का डेरिवेटिव होगा। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो, ऊपर पहले u है, u का डेरिवेटिव होगा, बाद में v है नीचे, तो v का डेरिवेटिव बाद में हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात एक्चुअली हम ये भी पकड़ सकते हैं, साइन x होल टू द पावर p, और नीचे है मेरा cos x होल टू द पावर q। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, diff विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो ये v है मेरा, तो नीचे ये v स्क्वायर हो गया, cos x होल टू द पावर q इनका होल स्क्वायर। ठीक है, यही वाला v ऊपर जाके अनचेंज, मतलब cos x होल टू द पावर q, ये अनचेंज रहा। ठीक है, फिर साइन टू द पावर p का डेरिवेटिव, क्योंकि साइन टू द पावर p का फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो x टू द पावर p का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। x टू द पावर p मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला मतलब n सामने आ जाएगा, p इंटू साइन x होल टू द पावर p माइनस 1, फिर अंदर जाएंगे साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, इसको आगे बढ़ेंगे, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, v को अनचेंज रखे हैं, u का डेरिवेटिव किए हैं, फिर u अनचेंज रह जाएगा, साइन x होल टू द पावर p अनचेंज, फिर नीचे v का डेरिवेटिव कितना होगा, q cos x होल टू द पावर q माइनस 1 एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, उसी तरह अगला वाला जो प्रॉब्लम किए थे, देखो 1 है ये, तो फाइनल रिजल्ट मेरा हो जाएगा cos x होल टू द पावर q प्लस 1 एंड साइन x, p पहले आ जाएगा, साइन x होल टू द पावर p माइनस 1, ये माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, q था पहले, एक तो q लिख लिए, और साइन टू द पावर 1 था, तो साइन x होल टू द पावर m p इंटू 1, मतलब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m प्लस n एंड cos x होल टू द पावर q माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई क्या है, cos x होल टू द पावर 2q। यही वाला मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेना एक बार, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम u v w, तीन तो फंक्शन अगर रहा तो कैसे करेंगे, y इजिकल्स टू u v w, तीन तो फंक्शन में रहा तो dy बाई dx का रिजल्ट हो जाएगा। पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, v w अनचेंज रख देंगे, उसके बाद v का डेरिवेटिव करेंगे, u w अनचेंज रख देंगे, उसके बाद w का डेरिवेटिव करेंगे, w का डेरिवेटिव करेंगे, u v अनचेंज रख देंगे। ठीक है, एक तो का डेरिवेटिव करेंगे, दो ठो अनचेंज रख देंगे। उसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंशिएट अगर करते हैं, diff w r t x, तो यहाँ पे dy बाई dx का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, ये u ये v ये w, ठीक है, ये u ये v ये w, तो u अगर ये रहा तो u का डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर x, तो भद्र e टू द पावर x डेरिवेटिव e टू द पावर x। अच्छा, बाकी दोनों अनचेंज रह जाएगा, साइन x cos स्क्वायर x अनचेंज रह गया। ठीक है, प्लस फिर v का डेरिवेटिव करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x, बाकी दोनों रह जाएगा e टू द पावर x cos स्क्वायर x रह गया। ठीक है, फिर u भी रख दिए, w का डेरिवेटिव करेंगे, cos स्क्वायर है मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला, मतलब x स्क्वायर का हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, cos टू द पावर 2 माइनस 1, फिर अंदर जाएंगे cos का डेरिवेटिव का रिजल्ट माइनस साइन x इंटू, बाकी दोनों तो रह जाएगा साइन x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, तो सीधा हम e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, dy बाई dx का रिजल्ट, e टू द पावर x को अगर कॉमन ले लिए तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा साइन x cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर x, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है,
कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं, छोड़ दो, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉब्लम बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक तो बढ़िया प्रॉब्लम है, CBSE 8 में आया हुआ था। तो देखो कैसे करेंगे, लिखो DIFF WRT x विद रिस्पेक्ट टू x, तो सीधा करेंगे dy बाई dx। तो यहाँ पे पहले क्या है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, ठीक है। फिर अंदर जाएंगे, रूट एक्स का अंदर, रूट एक्स का तो साथ ही है तो इसलिए चेन रूल होगा। अच्छा एडिशन में है तो ब्रैकेट लगवाएंगे, तो x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, ये पूरा रिजल्ट मेरा क्या है x, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, इनटू लॉग, अभी लॉग एक खत्म हो गया, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव देखो 1/x⁴, मतलब y इजिकल्स टू 1/x⁴n का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये n ऊपर जाके -n हो जाएगा, x⁴n + 1 हो जाएगा, ये 1 है, 1 ऊपर जाके -1 हो गया, x⁴2 हो गया, ठीक है। ये वाला रिजल्ट हो गया, देख लो एक बार। और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, प्लस करके है, प्लस करके रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x, एक्चुअली 1/2√x, ठीक है। फिर दोबारा इन्हीं के साथ है, रूट के साथ ही है, तो इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 1 के लिए 0 हो जाएगा, और 1/x², उसी का फॉर्मूला 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये x³ हो गया, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। देख लो एक बार, भी कैलकुलेशन करना बाकी है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट को हटा देंगे, नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मेरा रिजल्ट हो जाएगा dy बाई dx का रिजल्ट हो गया, देखो कितना, ये 2 कट गया तो 1/√x² + 1 हो गया, माइनस यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, देखो 1/x + √, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x² + 1 हो गया, ठीक है, इनटू ये देखो कितना हो रहा है, ब्रैकेट लगा के -1/x² प्लस, उसी तरह ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा मेरा -1/, नीचे x³ हो गया, और इसको कैलकुलेशन के लिए बिठा देते हैं, नीचे एलसीएम 1 है तो ये x² हो गया, ये x² + 1, ध्यान से देखो एक बार समझ जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, dy बाई dx, जस्ट कुछ नहीं कैलकुलेशन किए हैं, √x² + 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1/x है ही है, ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1/x हो जाएगा, √x² + 1 ये रह जाएगा, x² + 1 इंटू, इसी के साथ इंटू में है, तो इसी के साथ इंटू में है तो कितना हो जाएगा, ये -1/x² है, ठीक है, और प्लस ये -1/, देखो x³ इंटू ये 1/x बाहर निकल के आ गया तो x² + 1 रह गया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 1/√x² + 1 माइनस, ये वाला रिजल्ट कितना हो गया, देखो यहाँ पे अगर एलसीएम कर देते हैं तो एलसीएम करने के बाद मेरा x एलसीएम हो जाएगा, ये 1 + √x² + 1 रिजल्ट हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम -1/x, ये x² पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, x³ अगर काट देते हैं तो x² पड़ा हुआ रहेगा, x² अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा हुआ रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/√x² + 1 ये बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने के बाद देखो रिजल्ट कितना आ जाएगा, √x² + 1 और ये 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने तो +1/x² हो जाएगा, ये उल्टा हो गया तो x ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 1 + √x² + 1,
और इसके साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एलसीएम मेरा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, ये और ये वाला टर्म कट गया, ठीक है। फिर x और एक्स स्क्वायर कट गया, तो फाइनल क्या रह गया, फाइनल रह गया 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा आंसर रह जाएगा। अभी बाकी कैलकुलेशन करते हैं, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1, एक्स स्क्वायर रहना चाहिए था, कहीं पे गलती हुआ है देख लेते हैं एक बार। पकड़ ली मछली पकड़ ली। कहाँ पे फंस गया था, देखो कहाँ पे फंसा हुआ था, यहाँ पे x नहीं लिखे थे, ये x था, यहाँ पे x लिखना भूल गए, तो ये x होना चाहिए था, 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 फिर x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था। नेक्स्ट लाइन में ये वाला रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों लिख सकते हैं रूट में, दोनों रूट में लिख सकते हैं, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे मेरा है x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक तो कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स। टाटा, गुड बाय, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना अपना शरीर का, सुस्त रहना।